टैक्सोनॉमी पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी को जोड़ना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है। हमारे पास हमारे सभी बने हुए कंटेंट टाइप्स और फील्ड्स हैं। हमें कैटेगराइजेशन को जोड़ने की ज़रूरत है और यहाँ टैक्सोनॉमी आता है। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है लेकिन कैटेगरीज हैं। अपने IMDb उदाहरण पर जाते हैं। याद करें कि हमारे पास IMDb साइट में मूवी जॉनर फील्ड है। यहाँ Drupal की टैक्सोनॉमी में कार्य करने का तरीका है। मूवी जॉनर वोकैब्युलरी हो सकता है और यह मुख्य कैटेगरी के लिए टर्म है और उस वोकैब्युलरी में हमारे पास टर्म्स हैं। अतः स्क्रीन पर एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस हैं और फिर कॉमेडी के नीचे रोमांटिक, एक्शन, स्लैपस्टिक और स्क्रूबॉल हैं। हम Drupal वोकैब्युलरी या टैक्सोनॉमी में असीमित नेस्टेड कैटेगरीज या टर्म्स कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात है जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक भाग जहाँ कई साइट्स विफल होती हैं वह है उनके कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए बिल्ट इन टैगिंग विजेट या टैग वोकैब्युलरी का उपयोग करना। हालांकि यह कैटेगरीज को जल्दी जोड़ने के लिए सक्षम है, इसमें कुछ निहित समस्याएं हैं। क्या होगा जब कोई टाइपो टाइप करेगा? अतः एनर्जी ENERGY के समान नहीं है और Drupal को इसका अंतर पता नहीं है। अतः अचानक हमारे पास दो कैटेगरीज हैं और कंटेंट अब जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हम हमेशा क्लोज टैक्सोनॉमी की सलाह देते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर है। यह सेट करने में आसान है और हम इस श्रृंखला में इसे बाद में करेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि टैक्सोनॉमी का कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। हमने पहले ही देखा है कि यह कैसे कंटेंट की सूची को बनाता है, लेकिन हम सभी प्रकार के व्यूज को फिल्टर और सॉर्ट करने के लिए टैक्सोनॉमी का उपयोग भी कर सकते हैं यदि हम इसका सही उपयोग करें। अब टैक्सोनॉमी को देखते हैं। हम अपने इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए टैक्सोनॉमी सेट करेंगे। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और टैक्सोनॉमी पर क्लिक करें। आपको शायद याद होगा कि हमने सभी के साथ टैग्स सेटिंग किया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमें क्लोज्ड टैक्सोनॉमी चाहिए, कुछ जो कि हम नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ जिन टर्म्स को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः हम ऐड वोकैब्युलरी पर क्लिक करेंगे और इसे इवेंट टॉपिक्स नाम देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम टाइप करेंगे, दिस इज वेयर वी ट्रैक द टॉपिक्स फॉर Drupal इवेंट्स। सेव पर क्लिक करें। अब हम अपने वोकैब्युलरी में टर्म्स जोड़ सकते हैं। ऐड अ टर्म पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आप टर्म्स की सूची देख सकते हैं जिन्हें हम जोड़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू Drupal, साइट बिल्डिंग, मॉड्यूल डेवलपमेंट, थीमिंग और परफॉर्मेंस। उनको जोड़ें। इंट्रोडक्शन टू Drupal और सेव पर क्लिक करें और यह फिर से हमें ऐड स्क्रीन पर ले आता है। अब मैं साइट बिल्डिंग टाइप करूंगी और सेव पर क्लिक करूंगी। मॉड्यूल डेवलपमेंट और सेव पर क्लिक करें। इसी तरह थीमिंग। मैं केवल एंटर दबा रही हूँ और ये स्वतः ही सेव हो रहा है। और अब अंत में परफॉर्मेंस और सेव पर क्लिक करें। हम यहाँ कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे सरल रखेंगे। यहाँ टैक्सोनॉमी पर क्लिक करें और इवेंट टॉपिक्स में टर्म्स का सूचीकरण करें। हमारे पास इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, साइट बिल्डिंग और थीमिंग है और वे वर्णमाला के क्रम में हैं, लेकिन मैं उन्हें कठिन क्रम में व्यवस्थित करना चाहती हूँ। अतः मैं मॉड्यूल डेवलपमेंट को नीचे और साइट बिल्डिंग को ऊपर कर रही हूँ और मैं थीमिंग को साइट बिल्डिंग के बाद में रखूंगी और फिर परफॉर्मेंस को अंत में। इन पर क्लिक करें और ड्रैग करें। अपने बदलावों को हमेशा सेव करें, अन्यथा आपके स्क्रीन छोड़ने के बाद Drupal उन्हें याद नहीं रखेगा। अतः सेव पर क्लिक करें और यहाँ हमारे टर्म्स हैं जिस क्रम में हम चाहते हैं। हमने टैक्सोनॉमी जोड़ दिया है, लेकिन हमारे कंटेंट टाइप को इसके बारे में अभी भी पता नहीं है।
अतः आगे बढ़ें और स्ट्रक्चर कंटेंट टाइप्स पर क्लिक करें और अपने फील्ड्स और इवेंट्स कंटेंट टाइप को मैनेज करें। फिर ऐड फील्ड पर क्लिक करें। फील्ड टाइप को सेलेक्ट करना इस केस में वोकैब्युलरी में टैक्सोनॉमी टर्म के लिए रेफरेंस है। अतः टैक्सोनॉमी टर्म को चुनें और इसको इवेंट टॉपिक्स नाम दें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब यह हमें टाइप ऑफ आइटम टू रेफरेंस के बारे में पूछेगा। चूँकि वह हमने पहले ही चुना है, यहाँ सावधान रहें, हम इसे अनलिमिटेड में बदलेंगे क्योंकि एक इवेंट का एक से अधिक टॉपिक हो सकता है। सेव फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ नीचे हमें सुनिश्चित करना है कि क्या हमने सही रेफरेंस टाइप चुना। इवेंट टॉपिक्स को चुनते हैं। यहाँ यह हमें क्रिएट रेफरेंसेस एंटिटीज इफ दे डोंट ऑलरेडी एग्जिस्ट की अनुमति देता है। इसे इनलाइन एंटिटी रेफरेंस कहते हैं। असल में इसका मतलब है कि यदि वहाँ टॉपिक था जो कि हमारी सूची में नहीं था, तो कोई भी यूज़र इसे जोड़ सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा करे, अतः इसलिए हम इसे अनचेक ही छोड़ देंगे। सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। कंटेंट को जोड़ने से पहले यहाँ एक और स्टेप है। हमको अपने URL पैटर्न्स को सेट करने की आवश्यकता है और आमतौर पर कंटेंट जोड़ने से पहले हमें ऐसा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कंटेंट जिसे हमने जोड़ा है अनुकूलित URL है। हम इस श्रृंखला में उसे बाद में करेंगे। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुँच गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने टैक्सोनॉमी और एक टैक्सोनॉमी को जोड़ना सीखा। यह वीडियो एक्विया और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।